कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा? तेरे उजड़े जमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, इसलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। दोस्तों, ये दमदार असरदार डायलॉग को आपने सुना। जी हाँ, ये डायलॉग एक ऐसे शख्स, एक ऐसे अभिनेता की याद दिलाता है जिसकी आवाज जन जन में अच्छा खासा लोकप्रिय है। और जब डायलॉग की बात होती है, हिंदी सिनेमा की बात आती है, तो इनका नाम बेस्ट अभिनेताओं में से एक आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के बारे में। दोस्तों, नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के प्रमुख और बहुमुखी अभिनेता, लेखक और निर्देशक हैं। इन्होंने अपनी दमदार अभिनय शैली और गहन संवाद अदायगी से अपनी पहचान बनाई है बॉलीवुड में। गहन संवाद अदायगी के लिए पहचाने जाने वाले नाना पाटेकर ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, इनका पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है और इनका जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था। जैसा कि आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले नाना पाटेकर को हमारे चैनल बातें सितारों की तरफ से नाना पाटेकर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, नाना पाटेकर का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता एक टेक्सटाइल व्यवसायी थे, लेकिन उनका व्यापार असफल हो गया। इसके बाद नाना ने आर्थिक तंगी में पढ़ाई की। नाना पाटेकर ने CJJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से स्नातक किया। दोस्तों, नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत मराठी रंगमंच से की और बाद में हिंदी सिनेमा में कदम रखा। नाना पाटेकर की पहली फिल्म गमन था, जो कि 1978 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा क्रमशः एक से बढ़कर एक फिल्में की, जैसे कि क्रांतिवीर 1994 में। दोस्तों, नाना पाटेकर की ये सबसे यादगार फिल्म है। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता और इनके डायलॉग आज भी फेमस हैं। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको, अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों परिंदा, जो कि 1989 में मूवी आई थी। इस फिल्म में उनका खलनायक का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जबान कटेगी, गूंगा हो जाएगा, चुप करा दे उसे। 1996 में फिल्म आई थी अग्निसाक्षी और इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? वहीं 2007 में वेलकम फिल्म आई थी और इस कॉमेडी फिल्म में नाना पाटेकर ने उदय सेठी का दमदार किरदार निभाया, जो आज भी दर्शकों को काफी पसंद है। संजना, तुम कुछ नहीं कहोगे? भैया, मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों, 1991 में नाना पाटेकर ने प्रहार फिल्म से निर्देशन की शुरुआत की और इसमें अभिनय भी किया और यह फिल्म भारतीय सेना के जवानों के संघर्ष पर आधारित थी। शुरू कर। नाना पाटेकर अपनी दरियादिली और सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत अभियान चलाया और सूखा प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर मदद भी की। इसके अलावा दोस्तों, नाना पाटेकर नाम फाउंडेशन के सह संस्थापक भी हैं, जो ग्रामीण भारत में किसानों की मदद करता है। दोस्तों, कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नाना पाटेकर को नामांकित किया गया है और क्रांतिवीर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और परिंदा फिल्म के लिए भी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिल चुका है नाना पाटेकर को। दोस्तों, नाना पाटेकर की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। उनका एक बेटा है मल्हार पाटेकर। नाना पाटेकर की निजी जिंदगी सादगी भरी है दोस्तों, और वह एक साधारण जीवन जीने में विश्वास करते हैं। नाना पाटेकर अपनी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो अपनी फिल्म की फीस का बड़ा हिस्सा चैरिटी में भी देते हैं। वो अपने गुस्से और स्पष्ट बोलने की आदत के लिए भी जाने जाते हैं। लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के एक जीवंत अध्याय है, जिनका जीवन संघर्ष, कला और समाज सेवा का प्रतीक है। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में नाना पाटेकर का योगदान की बात करें तो अतुलनीय है। उन्होंने बॉलीवुड को ऐसी कई यादगार फिल्में दी है, जिनमें उनके अद्वितीय अभिनय ने फिल्मों को नए आयाम दिए। उनका किरदार निभाने का तरीका, गहरी संवाद अदायगी और वास्तविकता से भरपूर प्रदर्शन उन्हें दूसरों से अलग बनाता है।
हाँ समझ गया, मतलब आप पूजा पाठ करने वाले और मैं नमाज पढ़ने वाला। दोस्तों, नाना पाटेकर ने हिंदी सिनेमा में खलनायक के रूप में भी एक नई परिभाषा गढ़ी। उनकी खलनायकी महज डराने का तक सीमित नहीं थी दोस्तों, उनके किरदार जटिल और भावनात्मक गहराई से भरपूर थे। परिंदा फिल्म में उन्होंने अन्ना का किरदार निभाया, जो एक जटिल और भावुक खलनायक था। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1989 में। दोस्तों, नाना पाटेकर ने ऐसी फिल्मों में काम किया जो सामाजिक मुद्दों पर भी आधारित थी। उन्होंने इन फिल्मों के जरिए दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। वहीं क्रांतिवीर फिल्म की बात करते हैं, जो कि 1994 में आई थी। यह फिल्म भ्रष्टाचार और समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कहानी थी। उनके दमदार अभिनय ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया नाना पाटेकर को। अरे तेरे झुमके कितने मोटे। खबरदार अगर मुझे छुआ तो। वहीं 1997 में फिल्म आई थी दोस्तों जसवंत, और इस फिल्म में उन्होंने ईमानदार पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया। और ये फिल्म व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की कहानी थी, जो आज भी यादगार है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देगा। वहीं दोस्तों, नाना पाटेकर गंभीर भूमिकाओं के अलावे कॉमेडी में भी अपना लोहा मनवाया है। वेलकम फिल्म में उदय सेठी के दमदार किरदार ने दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी सहज कॉमेडी ने साबित किया कि वह हर शैली के अभिनेता हैं। वहीं वेलकम का सीक्वल 2015 में वेलकम बैक आई थी, और इस फिल्म में भी नाना पाटेकर ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दोस्तों, नाना पाटेकर की फिल्मों में उनके संवाद उनकी पहचान बन गए, और क्रांतिवीर का ये जबरदस्त डायलॉग जो आज भी लोगों के जहन में, दिमाग में बसा हुआ है, रचा बसा है। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले दोस्तों, नाना पाटेकर की प्रमुख फिल्मों की बात करते हैं तो परिंदा 1989 में, क्रांतिवीर 1994, अग्निसाक्षी 1996 में, जसवंत 1997 में, अब तक 56 2004 में, वेलकम 2007, राजनीति 2010 और वेलकम बैक 2015। दोस्तों, नाना पाटेकर ने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज में कई मुद्दों को उठाया, जैसे भ्रष्टाचार, पुलिस और प्रशासन की समस्याएं, किसानों के मुद्दे, सेना के जवानों का बलिदान आदि। दोस्तों, नाना पाटेकर ने हिंदी सिनेमा को गंभीर और वास्तविक किरदारों की एक नई शैली दी। उनके अभिनय में कला, समाज और सच्चाई का मेल है, जो नाना को न केवल एक महान अभिनेता बनाता है, बल्कि सिनेमा के प्रति उनकी इस प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। उनकी फिल्मों का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो आज के ब्लॉग बस यहीं तक। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2025 आपके लिए नई खुशियों से भरा हो। नमस्कार।